नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी लेकर। स्टोरी शुरू करने से पहले आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी पर। आज की कहानी बॉबी मेकिस नाम के एक सिंगर की है। हमारी कहानी की शुरुआत वाइल्डर केंटुकी से हुई, जहां पर बॉबी एक कंट्री सिंगर है, मतलब वहां का लोकल सिंगर। उसने सिंगिंग के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि उसने अपनी रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी थी। उसने 12 साल से एक सपना देखा था। उसका सपना था कि वो एक म्यूजिक हॉल खोले जिसमें बार और नाइट क्लब हो। इसी सिलसिले में वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है और वो उसे एक म्यूजिक हॉल दिखाता है। वो म्यूजिक हॉल बॉबी को पसंद आ जाता है और बॉबी एजेंट से मोल भाव करके वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी जेनेट को इन सब के बारे में बताता है। उस टाइम जेनेट प्रेग्नेंट थी और कुछ समय बाद बॉबी जेनेट को वो म्यूजिक हॉल दिखाने के लिए ले जाता है। वहां पहुंचकर जेनेट जैसे ही म्यूजिक हॉल के अंदर गई, उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है। अंदर जाने के बाद उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि वहां पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति है। फिर उसके पति बॉबी ने उसे पूरा हॉल देखने के लिए कहा। वो हॉल बहुत ही बड़ा था, उसमें घूमने के लिए बहुत जगह थी। वो घूमते घूमते एक रसोई घर में पहुंच गई। वो रसोई में रखे बर्तनों को देख ही रही थी कि तभी सिंक में से एक दबी हुई आवाज सुनाई देने लगी, जो आवाज एक महिला की थी। उसने समझने की भी कोशिश की कि वो महिला उसे क्या कहना चाहती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। फिर वो अपने पति बॉबी को आवाज देने लगी तो वो बाहर आकर देखती है तो उसका पति मेन गेट से अंदर की तरफ आ रहा होता है। तो वो उसके पास भाग कर गई और उससे पूछने लगी कि तुम अभी किससे बात कर रहे थे, लेकिन बॉबी ने जवाब दिया कि वो किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर जेनेट ने बॉबी को बताया कि उसे रसोई से किसी महिला की दबी हुई आवाज आ रही थी, लेकिन बॉबी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि बॉबी सोचता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके हार्मोन्स की वजह से उसे ऐसा कुछ आभास हुआ है। फिर वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन जेनेट अभी भी उस हॉल को खरीदने के लिए मना कर रही थी। लेकिन बॉबी को अपने 12 साल का सपना पूरा करना था, इसलिए उसने कागजी कार्रवाई करके वो म्यूजिक हॉल अपने नाम करवा लिया। जेनेट वैसे तो वहां पर जाने में अभी भी डर रही थी, लेकिन वो अपने पति की खुशी के लिए वहां पर रहने लगी। फिर एक दिन जब बॉबी वहां पर हॉल की दीवारों पर पेंट कर रहा था और जेनेट वहां पर झाड़ू लगा रही थी, तभी उन्हें हॉल के मेन गेट से एक आवाज आती है। वो आवाज हालांकि एक आदमी की थी जिसने खुद का नाम कार्ल लांसन बताया। उसने बताया कि वो जब यहाँ से जा रहा था उसने देखा कि म्यूजिक हॉल में नया मालिक आया है। इससे पहले यहाँ पर जो भी मालिक आए थे वो उनके यहाँ नौकर बन के काम करता था और किसी कारण क्लब बंद होने की वजह से वो बेरोजगार है। फिर बॉबी कार्ल को वहाँ पर हॉल की देखभाल और वहाँ पर काम करने के लिए उसे रख लेता है। फिर क्लब को खोलने के लिए उसकी मरम्मत का काम तेजी से शुरू हो गया और इसी काम के दौरान जेनेट और कार्ल की दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो एक दूसरे को भाई बहन मानने लगे और एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करने लगे। फिर एक दिन जेनेट ने कार्ल से पूछा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। कार्ल ने उसे बताया कि यहाँ पर ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को आपस में लड़ाती है और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिलाती है और हम दोनों को यहाँ पर ध्यान से रहना होगा। यह कहकर कार्ल एक दीवार पर पेंट करने के लिए चला गया और जेनेट भी रसोई में बर्तन धोने के लिए चली गई। जेनेट जैसे ही वहाँ बर्तन धो रही थी, उसे वही आवाज फिर से आती है जो उसे वहाँ पर पहले आ रही थी। उसने सिंक की तरफ देखा, सिंक से वो आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा कि सिंक के ऊपर वाली नाली से कि गाढ़ा लाल खून बाहर की तरफ आ रहा है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो वहां से पीछे होने लगती है और सिंक में खून भरने लगता है। फिर जैसे ही वो कार्ल को मदद के लिए बुलाने वाली थी, तभी उसे एहसास हुआ कि किसी चीज ने उसका सिर पीछे से पकड़ा हुआ है और उसे सिंक की तरफ धकेल रहा है। वो जैसे ही सिंक की तरफ गई, उसने अपने दोनों हाथ सिंक पे ऐसे सटा लिए और जोर से आवाज लगाई और तभी वो जो चीज उसे पीछे से पकड़े हुई थी उसने उसे पीछे की तरफ फेंक दिया और तभी वहां पर कार्ल आ जाता है और जेनेट ने कार्ल को बताया कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था और सिंक में भी खून भर गया था। लेकिन कार्ल ने जब सिंक को देखा तो वहां पर उसे कुछ नहीं दिखा। कार्ल फिर जेनेट को शांत करता है और जेनेट फिर अगले दिन वो सारी बातें अपने पति बॉबी को बताती है, लेकिन बॉबी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता।
फिर बॉबी ने कार्ल को बुलाया और उसे कहा कि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी पत्नी के दिमाग में भूतों की बातों को भरे। जेनेट ने फिर बताया कि कार्ल ने भी वहां पर बहुत कुछ महसूस किया था, लेकिन बॉबी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे सिर्फ क्लब चालू करके उसे चलाना था और उसे अपने पैसे वापस कमाने थे जो उसने उस क्लब पर लगाए हुए थे। इसके एक हफ्ते बाद एक लैरी हार्नस भी नाम के पुलिस अधिकारी वहां पर गश्त पर थे, जो कि क्लब के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने क्लब की खिड़की और दरवाजे के पीछे किसी को देखा। फिर वो एक पुलिस अधिकारी को और बुलाते हैं और अपनी अपनी बंदूक लेकर वो क्लब के अंदर चले जाते हैं। वो अपनी बैटरी से सब जगह देखते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना ही उन्हें कुछ सुनाई देता है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा शांति होती है। तभी अचानक वहां पर बनी एक स्टेज के पीछे से गाने की आवाज आने लगी और उन्हें वहां पर और भी आवाजें सुनाई दी, जैसे कि वहां पर बहुत से लोग आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन जब लैरी उस स्टेज के ऊपर जाकर उस पर्दे को हटाया तो एकदम से वहां सब कुछ शांत हो गया। फिर दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फिर एकदम से क्लब का गेट बंद हुआ। फिर वो बहुत ज्यादा घबरा कर गेट की तरफ भागे और बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, तो दरवाजा एकदम से कैसे बंद हो गया। लैरी ने बाद में बताया कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो रिपोर्ट में ये नहीं डाल सकते थे कि उन्होंने भूत को देखा, क्योंकि लोग उनका मजाक बनाएंगे और उन पर हंसेंगे। इसलिए उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि वो क्लब के अंदर गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई चोर नहीं मिला। और उसने बताया कि मैं जानता हूं कि मैंने वहां पर क्या महसूस किया था और क्या सुना था। वहां पर हम अकेले नहीं थे। इस घटना के 2 दिन बाद लैरी फिर से उसी क्लब में आता है, क्योंकि अब की बार किसी महिला ने अपनी गाड़ी उस क्लब की पार्किंग के खंबे से ठोक दी थी और उसकी वहां पर मौत हो गई थी। उसे गाड़ी से निकाल लिया गया था, लेकिन उसके शरीर को ढकने के लिए उनके पास कोई कपड़ा नहीं था कि तभी क्लब के अंदर से एक महिला मेज के ऊपर ढकने वाला एक कपड़ा लेके आई और लैरी को देकर वापस अंदर चली गई। लैरी ये देखकर एक बार तो चौंक गया था, लेकिन फिर लैरी उसे धन्यवाद करने के लिए दोबारा से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अंदर बहुत ज्यादा सन्नाटा फैला हुआ था। फिर अगली सुबह लैरी बॉबी से मिलने वहां पर आता है और उसे रात में हुई उस घटना के बारे में बताता है कि कैसे एक महिला क्लब से बाहर आई थी और उसे एक कपड़ा देकर अंदर चली गई। लेकिन बॉबी ये सोच रहा था कि उसने कार्ल के अलावा किसी को यहाँ पर काम पर नहीं रखा, तो वो महिला कौन थी जिसने लैरी को कपड़ा दिया। लेकिन बॉबी फिर भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वहाँ पर कुछ अजीब है। एक दिन दोपहर में कार्ल सीढ़ी पर चढ़कर एक बल्ब बदल रहा था। उसके हाथ से बल्ब छूटकर नीचे गिर जाता और फूट जाता है। बल्ब फूटने की आवाज से जेनेट वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि ये किस चीज की आवाज थी। कार्ल ने उसे बताया कि उसके हाथ से बल्ब गिर के फूट गया है। फिर वो उसे साफ करने लगती है। वो जैसे ही उन कांच के टुकड़ों को साफ करके उसे कूड़ेदान में डालने के लिए मुड़ी, उसे कोई पीछे से धक्का देता है। वो एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो सीढ़ियों के सिरे पर खड़ी थी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही कोई उसे दोबारा धक्का दे देता है और वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गिरती है। फिर भागकर कार्ल उसके पास गया और बॉबी को चिल्लाकर बुलाया। और बॉबी के वहां पर आने तक जेनेट ने कार्ल को बताया कि उसे किसी ने वहां पर धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरी है। उसके बाद वो तीनों उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। सीढ़ियों से गिरने की वजह से जेनेट के पेट में दर्द शुरू हो गया और उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका वजन सिर्फ 879 ग्राम था। माना जा रहा था कि वो नहीं बच पाएगी, लेकिन 3 महीने बाद उस बच्ची को और बॉबी की पत्नी को छुट्टी मिल जाती है और वो अपने घर वापस आ जाते हैं। एक शाम बॉबी किसी ग्राहक के मुंह से भूतों की बात सुनता है। फिर वो कार्ल को एक साइड में बुलाकर कहता है कि तुम अगर ग्राहकों को ऐसे ही भूतों की बात बताते रहोगे तो एक दिन मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उन्होंने क्लब का उद्घाटन किया। उद्घाटन के 2-3 हफ्ते बाद कार्ल जब अपने कमरे पे था, तब वो सोच रहा था कि वो सिर्फ एक नौकर नहीं है, वो उसके क्लब की देखभाल करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उसे हाल की तरफ खींच रही है। फिर वो सोचता है कि जब तक उसके पास नौकरी छोड़ने के लिए कोई सही कारण नहीं होगा, तब तक वो वहीं पर रहकर उस क्लब की देखभाल करेगा। एक रात जब वो क्लब में सारी कुर्सियां और मेज एक साथ सही रखकर लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, कुर्सियां और मेज
हिलने लगी थी और देखते ही देखते कुर्सियां और मेज अचानक से हवा में उड़कर चारों दिशाओं में फैल गई। यह सब देखकर कार्ल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने कमरे में भाग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। फिर उसी रात कार्ल क्लब के स्टोर रूम में कुछ काम कर रहा था कि उसे तभी वहाँ एक कपड़े का बंडल मिला। उस बंडल को खोल के जब उसने देखा तो उसमें से उसे एक किताब मिली। उसने जब उस किताब को पढ़ा तो उसे पता चला कि यह एक जोहना नाम की महिला का था जो 1930 के दशक में इस क्लब में नाचा करती। और उसने अगले कई दिनों में वो उस किताब सारी पढ़ ली और उसे पता चला कि जोहना एक आदमी से प्यार करती थी जिसे उसके पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनके पिता ने उसे कहा था कि वो उसकी शादी होने से पहले उस आदमी को मार देंगे। फिर कुछ समय बाद वो आदमी लापता हो जाता है और इस टाइम जोहना प्रेग्नेंट भी थी। फिर उसने सोचा कि उसके पिता ने उसके प्रेमी को मार दिया है। फिर वो अपने पिता के पास जाती है और उन्हें अपने पिता को और खुद को जहर देकर मार देती है। और डायरी के आखिरी पेज पर यह भी लिखा हुआ था वो अनंत काल तक इस क्लब में घूमती रहेगी अपने प्रेमी की तलाश में। कार्ल ये किताब अपने बेड पर लेटकर पढ़ रहा था। किताब पढ़ने के बाद उसने सोने की सोची, लेकिन क्लब के बाहर ही नहीं क्लब के अंदर भी एक तूफान सा आ गया। उसका दम घुटने लगा। वो एकदम से खांसता हुआ उठा। वो सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ देर के बाद वो एकदम से सांस लेने में सक्षम हुआ। फिर वो दोबारा से सोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहाँ लाइट चली जाती है। वो लाइट को देखने के लिए बेड से उठता है और बैटरी लेकर बेसमेंट में चला जाता है जहाँ ब्रेकर बॉक्स था, मतलब एमसीबी, जिसे वो उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। फिर उसके हाथ से बैटरी नीचे गिर जाती है और बैटरी दूसरी तरफ घूम जाती है। वो उस बैटरी की रोशनी में देखता है। तभी उसे कुछ दूरी पर जमीन में एक कुंडी नजर आती है। वो उसके पास जाकर उस कुंडी को खोलता है। वो कुंडी को खोल कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि तय खाने में एक कुआं बना हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कुआं यहाँ पर क्यों है। फिर वो उस कुंडी को वापस बंद कर देता है और वापस ब्रेकर बॉक्स की तरफ जाने लगता है। ब्रेकर बॉक्स के पास पहुंचने से पहले उसे वहाँ पर दो आदमियों के भूत जैसा कुछ दिखाई दिया। उन्हें देखकर वो वहाँ पर जम जाता है और वहाँ से वो हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक बाहर बिजली गिरती है और अंदर रोशनी आती है। वो रोशनी में उन दोनों के चेहरे को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो भागकर तहखाने में चला जाता है और फिर उसके पैरों के नीचे से एक महिला के चीखने की आवाज आती है। फिर वो नीचे देखता है तो वो कुएं के ऊपर खड़ा था। तभी वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। सुबह होने पर वो ऊपर की तरफ भागता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक पवित्र जल की शीशी लेकर वापस आता है और तहखाने में जाकर उसे कुएं में डालता है। उसका मानना था कि जो भी बुरी आत्मा इस कुएं में है उसे ये जल बाहर नहीं आने देगा। इसके बाद वो ऊपर आ जाता है और अगले 3 हफ्तों में वो बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो बहुत ही गुस्से में रहने लगता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वैसे तो वो बहुत ही शांत किस्म का आदमी था। बाद में बॉबी ने बताया कि कार्ल उस आत्मा से बचने के लिए अपने साथ एक क्रॉस भी रखता था। उसका मानना था कि कुएं के अंदर जो आत्मा है वो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। वो क्रॉस उसे उन आत्माओं से बचाता है। जेनेट और कार्ल की बातों से बॉबी को लग रहा था कि वो दोनों पागल हो गए हैं। फिर बॉबी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक एड शूटिंग करवाता है। वो अपने एक दोस्त डोंग हेंसली को बुलाता है जो कि एक पत्रकार था और उससे वो एक एड लिखवाता है और उसकी शूटिंग भी करवाता है। शूटिंग खत्म होने के बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन बॉबी ने उसे वहां पर हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसका मानना था कि ये अफवाह उसके बिजनेस पर असर डालेगी। लेकिन कार्ल और जेनेट को उसने बात करता हुआ सुन लिया, तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि वो उससे ये सब क्यों छुपा रहा था। तब उसने बताया कि वो नहीं चाहता कि भूतों की अफवाहों की वजह से उसका क्लब बंद हो जाए, क्योंकि भूतों से बहुत लोग डरते हैं। फिर डॉग कार्ल और जेनेट से बात करने के लिए बॉबी से पूछता है और बॉबी उसे बात करने की इजाजत दे देता है। फिर डॉग अगले दिन बॉबी घर नहीं होता। उस टाइम डॉग कार्ल और जेनेट से मिलने के लिए पहुंचता है। उसने उनसे पूछा कि उन्हें यहाँ पर क्या एहसास हुआ है। तब कार्ल ने बताया कि यह जगह बहुत ही ज्यादा बुरी है। उसने बताया कि वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस से यहाँ पर खींच लाती है। जेनेट और कार्ल की सारी बातें सुनने के बाद डोंग वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए डोग पास के एक पुस्तकालय में जाता है और वहाँ पर खोज शुरू करता है। तब उसकी नजर केंटुकी पोस्ट के 19वीं सदी के एक लेख पर पड़ी। उसमें लिखा था कि पर्ल ब्रियान नाम की एक महिला की हत्या के लिए
दो आदमी अलोंजो वालिंग और स्कॉट जैक्सन को फांसी पर लटकाया गया था और पर्ल की बिना सिर वाली लाश एक बुचड़ खाने में मिली थी और वो एक स्कूल टीचर थी और जिस समय उसकी हत्या हुई वो उस समय 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। जैक्सन पर्ल का पहला प्रेमी था, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड, और अलोंजो उसका डेंटल स्कूल में रूममेट था और उन दोनों पर आरोप था कि वो दोनों उसके बच्चे को मारना चाहते थे लेकिन उस बच्चे को मार ना पाए। फिर उन्होंने पर्ल का सर ही काट दिया और बाहर ये अफवाह फैल गई कि वो दोनों किसी शैतान के लिए काम करते हैं और उन्होंने पर्ल और उसके बच्चे की बलि दे दी। वहाँ पर आसपास खोज करने पर भी उसका सिर कभी भी नहीं मिला। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, और उन्हें फांसी पर लटकाने से पहले कुछ आखिरी शब्द बोलने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगे और जो इस केस में शामिल है उनको जहाँ पर्ल का कटा हुआ सर गिरा है उस जगह को परेशान करेंगे। जब पर्ल के सर को ढूंढने के लिए कुत्तों की मदद ली गई तो कुत्ते भी उन्हें उसी बूचड़ खाने तक ही लेकर गए। यह कभी साबित नहीं हो पाया लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि उन दोनों ने पर्ल का सिर काटकर तहखाने में बने उस कुएं में फेंक दिया था जहां अब नाइट क्लब बना हुआ है। यहाँ पहले बूचड़ खाना हुआ करता जहां पर छोटे जानवरों को मारा जाता और यहाँ पर इतना ज्यादा खून हो जाता कि यहाँ की जमीन नीचे से पूरी लाल हो जाती और नीचे एक नाली बनाई गई थी जिस नाली के सहारे ये सारा खून पास में बह रही एक नदी में चला जाता। फिर डॉग ने अनुमान लगाना शुरू किया कि कार्ल को उस रात जो वो दो आदमी दिखे थे वो ओलंजो और जैक्सन की आत्मा हो सकती है क्योंकि पर्ल का सिर उस कुएं में है तो वो दोनों उस क्लब में घूमते हैं। फिर डॉग ने अनुमान लगाया कि जिस समय पर्ल की हत्या हुई उस समय वो 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और डायरी के अनुसार जोहाना की भी जब मौत हुई वो भी 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और जब जेनेट को सीढ़ियों से धक्का दिया गया उस समय वो भी 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब डॉग ने इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान लिया तो वो कार्ल, बॉबी और जेनेट से बात करने के लिए पहुंचा और फिर उसने बॉबी को सारी बातें बताई और बॉबी से वो वहां पर कुछ करने की इजाजत लेता है। वैसे तो बॉबी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था लेकिन वो अपने दोस्त को काफी अच्छे से जानता था और काफी समय से जानता था। उसे पता था उसका दोस्त इतनी जल्दी इन चीजों में विश्वास नहीं करता, इसलिए वो उसे वहां पर कुछ करने की इजाजत दे देता है। इसके बाद कई हफ्ते लगे वहां पर वो तैयारी करने में और नाइट क्लब के अंदर छिपी उन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए पैट्रिशिया मिशेल को वहां बुलाया जाता है। वो उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती थी लेकिन उस जगह कदम रखते ही वो अपने आप उस जगह के बारे में उन लोगों ने जो अनुभव किए थे वो सब बताने लगी। फिर उसने जोहाना की आत्मा से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो तो उसने जवाब दिया कि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। फिर मिशेल तहखाने की ओर गई और उसने वहां पर उस कुंडी को खोलने के लिए कहा और कुंडी खोलकर जैसे ही उसने उस कुएं में सर डाला तो वो एकदम से हाफते हुए बोलने लगी कि इस कुएं के अंदर एक महिला का कटा हुआ सर है। इसके बाद वो गिर जाती है और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आ गया था और थोड़ी देर तक वो वहीं पर रहती है। उसके बाद वो उठकर क्लब से बाहर चली जाती है। जब वो सबसे मिलने वापस आई और जो उसने वहां पर महसूस किया था वो सब उन्हें बताने के लिए तब वो सभी लोग एक मेज पर बैठे थे। उसने देखा कि कार्ल कांप रहा है और उसने उसके साइड में दो आत्माएं भी खड़ी देखी जो उस पर अत्याचार कर रही थी, उसे कमजोर बना रही थी ताकि वो उसके शरीर पर कब्जा कर सके। उसे डर था कि वो कार्ल को जल्दी ही अपने वश में कर लेंगी। फिर मिशेल ने बताया कि वो एक फादर को जानती है जो सब कुछ ठीक कर देगा और उनको अपने उस रात के अनुभव को बताकर वहां से चली गई। फिर डॉग ने पता करके कार्ल से मिलने के लिए पेट कोस्टल फादर को बुलाया। उन्होंने क्लब में पैर रखते ही कार्ल और डॉग से कहा कि यह अब तक की उसकी सबसे बुरी जगह है जहां उसने अपना कदम रखा है और उन्हें पता चल गया था जो उन लोगों ने देखा है वो सब कुछ सच है। इसके बाद वो कार्ल के पीछे रसोई में चले गए और वहां पर जाकर एक मेज पर बैठ गए आपस में बात करने के लिए और इनकी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए वहां पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा भी लगाया गया। और फिर फादर ने प्रार्थना शुरू कर दी और जोर जोर से उसके ऊपर प्रार्थना करने लगे। कार्ल ने लड़खड़ाना और मुंह बनाना शुरू कर दिया था। फिर उससे उसका नाम पूछा गया, तब उसने ऐसी आवाज में जवाब दिया जो उसकी कभी थी ही नहीं। फिर उसने जवाब दिया, मेरा नाम ओलंजो है। फिर फादर ने प्रार्थना की और ओलंजो को कार्ल का शरीर छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद कार्ल कुर्सी से नीचे गिर गया और चिल्लाने लगा। फिर फादर ने
लोगों को बुलाया कार्ल को पकड़ने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि कार्ल खुद को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। 1 घंटे तक प्रार्थना की गई कि कार्ल के शरीर को वो आत्मा छोड़ दे। फिर कार्ल चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो 2 आदमी एक साथ चिल्ला रहे हो। वहां पर मौजूद सभी लोगों को एहसास हुआ कि एक हवा का ठंडा झोंका उनके पास से गया है और उस वक्त कार्ल चुप हो गया। फिर वो कई मिनटों बाद होश में आया। उसे याद नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर भूत भगाने के कई दिन बाद कार्ल वहाँ से जाने का फैसला करता है और अब वो खुद को क्लब से बंधा हुआ भी महसूस नहीं कर रहा था। उसने बताया कि वो अब फिर से पहले जैसा महसूस कर रहा है। फिर उसने वहाँ नौकरी देने के लिए और उससे दोस्ती करने के लिए बॉबी और जेनेट को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया किसी और काम की तलाश में। और कार्ल के जाने के बाद जेनेट अब वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। उसने जो कुछ वहाँ पर अनुभव किया और देखा, उन सब के बाद जेनेट वहाँ पर रहना पसंद नहीं करती और अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर वो दूसरे घर में रहने चली जाती है। आप लोगों को क्या लगता है जो इस कहानी में हुआ है, क्या वो सच में हो सकता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।